नमस्कार, मैं हूं कंचना और आप देख रहे हैं न्यूज बज भारत। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की एक ऐसी इंजीनियरिंग उपलब्धि जिसे विशेषज्ञ भी किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे। सोचिए, जहां हर मिनट 25,000 लीटर पानी उफन रहा हो, जहां विशाल चट्टानें रास्ता रोक रही हों, जहां दुनिया की आधुनिक मशीनें भी जवाब दे जाएं, वहां आखिर कैसे बनी लगभग 12 किलोमीटर लंबी सलीमनाबाद टनल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कटनी पहुंचकर इस ड्रीम प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और इसे विंध्य और महाकौशल क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाला ऐतिहासिक प्रोजेक्ट बताया। आइए देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बन रही सलीमनाबाद टनल अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। करीब 11952 किलोमीटर लंबी ये टनल विंध्य पर्वतमाला के भीतर से होकर नर्मदा का पानी गुरुत्वाकर्षण के सहारे सोन नदी बेसिन तक पहुंचाएगी। इस परियोजना के शुरू होने के बाद कटनी, मैहर, सतना, रीवा, पन्ना और जबलपुर के लगभग 1450 गांवों की 2,45,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परियोजना स्थल का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। लेकिन इस टनल की कहानी सिर्फ निर्माण की नहीं, बल्कि संघर्ष, तकनीक और साहस की भी है। टनल निर्माण के दौरान इंजीनियरों को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं है। निर्माण के दौरान टनल के भीतर हर मिनट लगभग 25,000 लीटर पानी का तेज रिसाव हो रहा था। मार्बल, लाइमस्टोन और डोलोमाइट जैसी बेहद कठोर चट्टानों के बीच विशाल भूमिगत गुफाएं लगातार रास्ता रोक रही थीं। इतना ही नहीं, खुदाई के दौरान इस्तेमाल की जा रही अमेरिकी मशीन भी क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद जर्मनी से अत्याधुनिक हेरेनेकनेक मशीन मंगाई गई और विशेष ग्राउटिंग तकनीक की मदद से रिसाव पर नियंत्रण पाया गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि यह पूरी टनल घनी आबादी, राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे ट्रैक के नीचे से निकाली गई, लेकिन कहीं भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। विशेषज्ञों का दावा है कि आधुनिक तकनीक से तैयार ये टनल 100 वर्षों तक सुरक्षित रहेगी और भीषण भूकंप की स्थिति में भी इसकी संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह परियोजना विज्ञान और आधुनिक इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण है। उन्होंने कहा कि नर्मदा का जल अब इस ऐतिहासिक टनल के माध्यम से सोन नदी क्षेत्र तक पहुंचेगा और विंध्य महाकौशल में हरियाली और समृद्धि का नया अध्याय शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि परियोजना पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिसमें केंद्र सरकार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की कि वे अपनी जमीन किसी भी कीमत पर न बेचें। उन्होंने विश्वास जताया कि सिंचाई सुविधा मिलने के बाद ये इलाका कृषि उत्पादन के मामले में पंजाब और हरियाणा जैसी समृद्ध खेती वाले राज्यों को भी चुनौती देने की क्षमता हासिल करेगा। एक नजर इस परियोजना की प्रमुख विशेषताओं पर। टनल की लंबाई 1,195 किलोमीटर, लाभान्वित गांव 1,450 सिंचाई क्षेत्र, 245 लाख हेक्टेयर परियोजना लागत, 16104.7 करोड़ रुपए निर्माण प्रगति, 9666% डिजाइन लाइफ, 100 वर्ष जल प्रवाह, गुरुत्वाकर्षण आधारित बिना भारी बिजली खर्च के। सलीमनाबाद टनल केवल एक सिंचाई परियोजना नहीं, बल्कि यह आधुनिक तकनीक, इंजीनियरिंग कौशल और वर्षों की मेहनत का ऐसा उदाहरण है जो आने वाले समय में देश भर के इंजीनियरिंग संस्थानों के लिए केस स्टडी बन सकता है। अगर तय समय पर यह परियोजना पूरी तरह शुरू होती है तो विंध्य और महाकौशल के लाखों किसानों की जिंदगी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। फिलहाल इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। मैं हूं कंचना, कैमरा टीम के साथ न्यूज बज भारत। नमस्कार।